उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग राउंड 2 में कितनी सीट वैकेंट है सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। मेरिट लिस्ट के एनालिसिस से इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। आज से राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग शुरू होने वाली है। तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से समझते हैं कि गवर्नमेंट सीट कहां तक जा सकती है। आप सबको ये पता है कि नए कॉलेजेस आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, जो सीट्स हैं वो बढ़ चुकी हैं। तो इसका बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट की कट ऑफ पर है वो हमें देखने को मिल सकता है। प्राइवेट में क्या होगा, काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट हैं तो उसके बारे में भी बातें करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मेरिट लिस्ट की एनालिसिस से। राउंड 1 में जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था उत्तर प्रदेश में, उससे लगभग 2369 कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं राउंड 2 में। तो सबसे पहले इनकी पोजीशन समझते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि किस स्कोर के कैंडिडेट कौन सी पोजीशन पर है और आप उसके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन का जो अंदाजा है वो लगा सकेंगे। तो ये मेरिट लिस्ट है। राउंड 1 में जो मेरिट सीरियल है, उस मेरिट सीरियल पे ऑल इंडिया रैंक की पोजीशन क्या थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और यही पोजीशन राउंड 2 में क्या है वो यहाँ बता दिया है। रैंक में कितने का डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा है वो मेंशन्ड है, और ऐसी ही डिटेल्स आप यहाँ स्कोर के साथ भी देख सकते हैं। चलिए, अब स्टेट मेरिट के 100th पोजीशन पर 2700 ऑल इंडिया रैंक थी, ये घट के हो गई है 2661, -39 का डिफरेंस है यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम 500 सीरियल पे देखें तो 6318 की रैंक थी, ये 6226 हो गई है, -92 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस है यहाँ पे। 1000 पे देखें तो यहाँ पे -206 रैंक का डिफरेंस है। मतलब साफ है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट जो हैं वो नहीं बढ़े हैं। तो हम सीधे चलते हैं उस पोजीशन पर जहां अनरिजर्व कैटेगरी में गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई थी, और वो पोजीशन है 2772। जो कट ऑफ रैंक थी ऑल इंडिया रैंक वो थी 23,776, और जो स्कोर था वो था 654 का। अब यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं कि जो नए कैंडिडेट ऐड हुए हैं उनमें से इससे ऊपर कितने कैंडिडेट थे। तो वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो रैंक है, नई लिस्ट जो आई है राउंड 2 की, जो मेरिट लिस्ट आई है उसके हिसाब से अब ये रैंक आ चुका है 2830 पोजीशन पर। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेम रैंक 2830 पोजीशन पर आ चुकी है। यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो 30 और यहाँ पे 58 कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तब राउंड 2 में मेरिट कितनी होगी ये समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि राउंड 2 में कितनी सरकारी सीट्स अवेलेबल होंगी। तो ये मेरिट लिस्ट है। यहाँ पे एक डाटा आपको और दिखा देता हूं। राउंड 1 में 25,831 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। राउंड 2 में ये संख्या बढ़ के 28,200 हो गई है। 2369 टोटल ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो राउंड 2 में बढ़ गए हैं। सरकारी सीट्स की बात करें तो जो डिटेल्ड सीट मैट्रिक्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूंगा। अभी तक ये सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल नहीं आई है, लेकिन इस बार बहुत अच्छे से डेटा डिस्प्ले हो रहा है यूपी नीट की वेबसाइट पर, जिसे देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी सीट नॉन रिपोर्टेड है या फिर कौन सी सीट रिजाइन हो चुकी है। हुआ क्या है कि इस समय 175 इतनी सीटें जो हैं वो राउंड 1 की नन रिपोर्टेड रह गई हैं, और इसके बाद 77 कैंडिडेट्स ने अपनी सीट को रिजाइन कर दिया है। इसे अगर हम जोड़ दें तो 252 सीट्स जो हैं ये राउंड 2 में राउंड 1 से वैकेंट होकर आई हैं। और जो अच्छी बात है वो ये कि 5 नए सरकारी कॉलेजेस आ चुके हैं। 2 कॉलेजेस जिनको राउंड 1 में ही परमिशन मिल गई थी, ललितपुर और कानपुर देहात, दोनों में 50-50 सीटें बढ़ गई हैं। तो टोटल 600 सीट्स बढ़ गई हैं। 15% सीट चली गई ऑल इंडिया कोटे में। तो इस 252 में आप ऐड कर देंगे 510, तो कुल मिला के 762 ये नंबर ऑफ सीट्स हैं जो उत्तर प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में अवेलेबल होंगी। अब इसके बेसिस पर हम समझते हैं कि जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो कहां पर हो सकती है। देखिए, नई मेरिट लिस्ट के हिसाब से मेरा अनुमान यह है कि राउंड 2 में अनरिजर्व कैटेगरी क्लोज हो सकती है स्टेट मेरिट 3100 से 3200 के बीच में, यानी कि 26,315 से लेके 27,000 रैंक के बीच में ये क्लोज हो सकती है। और यहाँ पे अगर स्कोर की हम बात करें तो 650 से 651 का स्कोर है। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मेरा
ये मानना है कि ये जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपको 26,500 ऑल इंडिया रैंक और 650 के आसपास ही देखने को मिल सकती है राउंड 2 में। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 मार्क्स और डाउन ये कट ऑफ जा सकती है। तो एक बहुत बड़ी राहत उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स को, जो कि इस साल मेरिट में रैंक वर्सेस स्कोर का फासला बहुत बड़ा था, तो कहीं न कहीं राहत यहाँ सरकारी सीटों से मिल गई है। लेकिन ये फायदा प्राइवेट में नहीं मिल रहा। देश भर में प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ जो है वो अनयूजुअल हाई है, जो लोगों के पैनिक सेंटीमेंट को दर्शाता है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी सीट खाली आई हैं और उनकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो आपको एक डेटा दिखाता हूं जिसमें मैंने राउंड 1 की कट ऑफ और राउंड 2 की वैकेंट सीट को मेंशन किया है। देखिए यहाँ पे कॉलेज वाइज डिटेल्स मैंने एक्यूमुलेट की है। जो वेबसाइट पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है यूपी नीट की, वहां से मैंने इस डेटा को लिया है। तो सबसे पहले श्री राम मूर्ति स्मारक की बात करें तो यहाँ आप पहले कॉलम में ऑल इंडिया रैंक की कट ऑफ और स्कोर देख सकते हैं। यहाँ टोटल सीट्स हैं, ये टोटल कितनी सीट अलॉट हुई थी ये मैंने मेंशन किया है, क्योंकि माइनॉरिटी के 2 कॉलेजेस ऐसे थे जिनमें पूरी सीट अलॉट नहीं हुई थी। ये वो नंबर है जितनी सीटें रिपोर्ट नहीं हुई। आप देख सकते हैं 46 सीट्स ऐसी है जो श्री राम मूर्ति में रिपोर्ट नहीं हुई। क्यों रिपोर्ट नहीं हुई? तो इसका कारण ये है कि ये ज़्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको डीम्ड में भी सीट मिली थी और उन्होंने अपनी डीम्ड की सीट को ज्वाइन कर लिया, यूपी की सीट को छोड़ दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि उत्तर प्रदेश फ्री एग्जिट था और शुरुआत में ही मैंने आपको, जब ये नया नियम आया था, तो ये बता दिया था कि चूंकि फ्री एग्जिट है तो इसका लाभ सब लोग उठाएंगे और जो सीटें हैं वो भी ज़्यादा वैकेंट आएंगी, आई भी हैं। तो इस हिसाब से ये डेटा हम देख रहे हैं। यहाँ पे वो नंबर मेंशन है जो कि बार बार रेसिग्नेशन का टाइम 2 बार जो एक्सटेंड हुआ था और 21 तारीख को ख़त्म हुआ, इस दौरान जिन लोगों ने सीट छोड़ी है ये डेटा है। और इस डेटा के हिसाब से जो क्लियर वैकेंसी अभी राउंड 2 में हमें दिखाई दे रही है वो आप यहाँ देख सकते हैं। श्री राम मूर्ति में 47 सीट्स खाली है, मुजफ्फरनगर में 24 सीट खाली है, रामा कानपुर में माफ करिएगा रोहिलखंड में 40 सीट खाली है, रामा कानपुर में 22 सीट खाली है। तो इस तरीके से जो भी नन माइनॉरिटी की सीट्स हैं इनमें देखा जाए कि टोटल कितनी सीट खाली है, तो ये आंकड़ा निकल के आता है 822 का। बीते वर्षों की बात करें तो मुश्किल से 100, 125, 150 सीटें ही खाली आती थी, लेकिन चूंकि इस बार फ्री एग्जिट का मौका मिला था तो 822 टोटल सीट्स वैकेंट आई हैं। किन में? नन माइनॉरिटी कॉलेजेस में। माइनॉरिटी कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस को ऑप्शन में डाला, सीट मिली, उन्होंने उसे नहीं लिया क्योंकि माइनॉरिटी कॉलेजेस की जो फीस है वो ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 189 टोटल सीट्स ऐसी थी जो कि रिपोर्ट नहीं हुई थी और 5 सीट यहाँ पे कैंसिल हो गई। तो इसे ज़रा सा करेक्ट कर लेंगे, ये 189 नहीं होगा, ये 194 हो जाएगा। और इस तरीके से माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात की जाए तो माइनॉरिटी कॉलेजेस में भी लगभग 475 सीटें थी, जिनमें से 357 सीट्स ही अलॉट हुई थी। अब यहाँ पे भी एक कहानी है जो आप सब जानते हैं। सुभारती जो कि बुद्धा माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गया, 100 सीटें माइनॉरिटी कोटे में आई, 22 अलॉट हुई। इस 22 में से 2 सीटें नन रिपोर्टेड थी, बाकी 20 सीट रिपोर्ट हुई थी। फिर ये पता चलता है कि यहाँ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्जी अपना जो रिलीजन का सर्टिफिकेट है वो बनवाया हुआ है, मतलब कि वो फर्जी बुद्धा माइनॉरिटी हैं। इसको लेके डीजीएमई पे एक नोटिस आई कि जिन्होंने भी फर्जी प्रमाण पत्र से एडमिशन लिया है वो अपनी सीट को रिजाइन कर दें। तो अगले दिन लगभग 7 कैंडिडेट ने अपनी सीट रिजाइन कर दी और उसके बाद जब जांच हुई तो और भी प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, 9 लोगों के एडमिशन को कैंसिल कर दिया गया। तो इस 22 में से केवल 4 कैंडिडेट ने सीट ज्वाइन की है। तो टोटल 96 सीट अभी माइनॉरिटी की वैकेंट है, जो कि राउंड 3 की काउंसिलिंग में अगर वैकेंट रहती है तो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी अगर यहाँ देखी जाए तो 216 वैकेंसी जो है यहाँ पे भी उपलब्ध है। तो कुल मिला के लगभग 1227 और 5 सीटें यहाँ पे जो मैंने गलत जोड़ी थी, तो 1232 सीट्स वैकेंट हैं, जिनमें से कम फीस वाली सीटें कितनी हैं? 822। चलिए अब मेरिट की पोजीशन एक बार फिर से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइवेट की कट ऑफ कहाँ जा सकती है। देखिए ये मेरिट लिस्ट का राउंड 1 और राउंड 2 का कंपैरिजन है। अब यहाँ पे हम उस पोजीशन पर चलते हैं जहाँ पे
नन माइनॉरिटी की सीट अलॉट हुई थी। यानी कि जो 65-70 लाख वाली बजट वाली जो सीटें हैं वो कहाँ पे अलॉट हुई थी, तो आपको याद होगा 353 का ये स्कोर था और जो रैंक थी वो था 4,75,245 पे और स्टेट मेरिट में वो जो सीरियल थी वो थी 70434। अब जो 23-2400 बच्चे बढ़े हैं इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं वो प्राइवेट कॉलेज के लिए ही बढ़े हैं। पिछले साल भी लगभग इतने ही कैंडिडेट बढ़े थे, हालांकि तब कट ऑफ पे 100 से ज़्यादा का इफेक्ट देखने को मिला था, लेकिन इस बार सीटें ज़्यादा हैं तो इसको हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो नए कैंडिडेट बढ़े हैं इनसे क्या हुआ है। 353 जो कट ऑफ थी, इस स्कोर के ऊपर भी कई सारे कैंडिडेट नए ज्वाइन हो गए हैं जो ऑब्वियसली इसी इंटेंशन से आए हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश में सीट चाहिए। तो जिस कैंडिडेट की पोजीशन सीरियल नंबर 17,434 पर थी वो पोजीशन उनकी शिफ्ट होके 19,045 पे आ चुकी है। क्या मतलब है इसका? आसान भाषा में कहें तो जिस कैंडिडेट के 353 थे और इनको राउंड 1 में लास्ट सीट मिल गई थी, इनके ऊपर अभी 1500 अप्रॉक्स 1500 का डिफरेंस यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, लगभग 1500 कैंडिडेट जो हैं वो राउंड 2 में बढ़ चुके हैं। सीटें कितनी हैं? 822 नन माइनॉरिटी की सीट्स हैं। 1500 कैंडिडेट्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट की जो कट ऑफ है वो कहाँ जाएगी। लास्ट ईयर ये 100 नंबर 150 नंबर बढ़ जाया करती थी, क्योंकि इस बार सीटें ज़्यादा हैं इतनी तो नहीं बढ़ेगी लेकिन बहुत कम होगी, इस बात की संभावना भी नहीं है। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है, वो शायद दूसरा ऑप्शन भी देख रहे होंगे। हो सकता है डीम्ड में सीट मिल गई होगी, उन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था तो सीट नहीं लेंगे, तो इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो कट ऑफ थी इसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी, यह मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। ये कट ऑफ वापस बढ़ भी सकती है, लेकिन इतना भी जरूर है कि 2023 में जिस तरीके से 100-150 मार्क्स का इंक्रीमेंट होता था वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के राउंड 2 में प्राइवेट की कट ऑफ में कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। जैसा कि इस बार ट्रेंड देखने को मिला है, प्राइवेट की कट ऑफ बहुत हायर साइड में है। डीम्ड की कट ऑफ ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये जो सिलसिला है ये फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी जारी रहेगा, ये चलता रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे थे, ये जो स्टेट मेरिट की कंपैरिजन है, जो वैकेंसी है प्राइवेट कॉलेजेस की और जो गवर्नमेंट कॉलेज की कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, ये सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।